नमस्ते, राम राम। आपका स्वागत है जीरो राम टू इन्फिनिट लर्नर्स में। आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 में जो भी आपका केमिस्ट्री में जो रिएक्शन आने वाला है, नेमिंग रिएक्शन, कितना मार्क्स का ये रहेगा? 5 नंबर का रहेगा। तो आपका ये 5 नंबर आज क्लियर होने वाला है। आज नहीं बल्कि और भी वीडियो आएंगे, तो उनमें 3-3 कर करके, ठीक है, आपका जितना भी रिएक्शन है उसको कवर करने का कोशिश करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ 3 ही रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो है हमारे पास पहला है बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। इसको कोच रिएक्शन भी बोलते हैं और इसे गाटरमैन कोच रिएक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें इस रिएक्शन को याद करना है। बहुत लोग देखते होंगे कि ये जो लिखा हुआ है इसको रटने का कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप अगर इस चीज़ को, रिएक्शन को याद रखोगे, इसके स्ट्रक्चर को याद रखोगे, बेंजीन किसे कहते हैं, बेंजल्डिहाइड किसे कहते हैं, फिर ये प्रेजेंसी इसका याद रखोगे, ये और किसके साथ ट्रीट किया जाता है, रिएक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इसे आप अपने भाषा में बना के भी लिख सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर इसे याद करने का कोशिश कीजिए, ना कि ये इसको, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास, देखिए, बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन। व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन है? CO, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पर दिया हुआ है HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपरस क्लोराइड, यहाँ पर है कॉपरस क्लोराइड। इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है, फिर इससे हम लोगों ने रिएक्ट करवा दिया इन सारे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो आपको इस रिएक्शन को पूरा याद करना होगा, ठीक है। और याद कैसे होगा? आप अगर इसे 3, 4, 5 बार लिख लेंगे तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगला रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास अगला रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। इन दिस मेथड एन अल्काइल हैलाइड इज अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम एल्कोक्साइड। तो आप इसे याद करने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है? इस रिएक्शन को याद करना है, ठीक है। विथ कौन सा स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाता है? जैसे ये है अल्काइल हैलाइड, फिर ये है सोडियम एल्कोक्साइड, फिर ये ईथर है, इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, ये अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये R का मतलब क्या है इसमें? R का मतलब है कार्बन चेन, ठीक है, कार्बन चेन। ये कार्बन चेन हो रहता है। ये तो हम लोग सी 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 ना लिख के यहाँ पर सीधे R लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर R है, देखिए यहाँ पर भी R है, यहाँ पर ईथर में भी R है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, इसे याद रखिए आप। फिर यहाँ पर है सोडियम एल्कोक्साइड, इसे भी याद रखिए। फिर यहाँ पर ईथर है। ईथर कैसे बना? यहाँ पर ये वाला जो ये जो है Na, इसमें है सोडियम एल्कोक्साइड में जो सोडियम है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा और इस Cl के साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा NaCl, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सोडियम एल्कोक्साइड।
फिर ये आर, ये वाला आर, और ये जो ओ आर है, ठीक है, यानी आर मतलब कार्बन चेन, ये मिल जाएगा आपस में और क्या बन जाएगा, ये ईथर, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपको बस रिएक्शन याद करना है। ये ऊपर जो लिखा हुआ है इसको याद मत कीजिएगा, ठीक है। आप रिएक्शन याद कीजिएगा तो आप इसे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगला रिएक्शन है हमारे पास कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म and potassium hydroxide, it will be form of isocyanates or carbylamine, which are foul smelling substances. Secondary and tertiary amines do not show this reaction, ठीक है। This reaction is known as carbylamine reaction or isocyanide test and is used as a test for primary amines, ठीक है। तो इसे आप याद करने का कोशिश मत कीजिए, मेरा तो यही करना है, याद करना ही है तो इसको याद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन देख लेते हैं, इसे स्ट्रक्चर विथ स्ट्रक्चर याद कीजिएगा, इसे भी विथ स्ट्रक्चर। यहाँ पर 3KOH को क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर यहाँ पर आइसोसाइनाइड इसे कहते हैं, फिर ये 3KCl, ये साइड प्रोडक्ट आपका बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं प्राइमरी अमीन्स, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आइसोसाइनेट कैसे बना, तो यहाँ का जो आर है, ठीक है, और यहाँ का एन है और यहाँ का जो सी है, ठीक है, ये आपस में मिल गया है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा RNC, ठीक है, ये हो गया आइसोसाइनेट, ये बन गया, ठीक है। तो बचा क्या है इसमें, इसमें बचा है, यहाँ पर बचा है H2, तो यहाँ फिर बचा है CH, नहीं C का यूज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ H बचा है, फिर यहाँ पर Cl3, ठीक है, फिर यहाँ पर 3KOH, ठीक है, 3KOH, ठीक है। तो यहाँ पर 3KCl, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोगों ने मिला लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3KCl यहाँ पर जो कि है। फिर यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर जो आप गौर से देखेंगे तो हमारे पास OH 3 बार है, ठीक है। तो 3 बार हो जाएगा 6 गो हाइड्रोजन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ का 6 गो हाइड्रोजन, ठीक है, फिर सब हाइड्रोजन को मिला के 6 गो हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ पर O है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लोग 3H2O लिख सकते हैं ना, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड प्रोडक्ट 3H2O, ठीक है। तो हमारे पास कुल अभी हमने 3 नेमिंग रिएक्शन कवर किया है, कौन कौन सा, बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन, फिर विलियमसन सिंथेसिस, फिर कार्बाइल रिएक्शन। तो आपको इन तीनों को बार बार देख करके आपको रिपीट करते हुए आपको बार बार लिखते जाना है, आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है एकदम। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं साइंस में, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।